सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज का जो विषय है वो पितृ के ऊपर से है कि पितृ कितने तरह के होते हैं और पितृ बंधन क्या होता है, कैसे जाने कि हमारे पितृ बंधन में हैं और पितृ बंधन से निजात के उपाय क्या हैं। देखिए, पितृ होते क्या हैं? पितृ जो होते हैं हमारे पूर्वज होते हैं। जैसे कि हमारे अगर पिता नहीं हैं तो पिता, दादा, परदादा, दादी, ये सभी हमारे पितरों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये तो पितृ हो गए। अब इनके भी कितने प्रकार होते हैं। देखिए, पितृ जो होते हैं, एक तो होते हैं दिव्य पितृ होते हैं, जिन्हें देव पितृ भी कहा जाता है, जिन्हें जुझारू पितृ भी कहा जाता है। ये पितृ जो होते हैं ये अपने अच्छे कर्मों के कारण, अपने अच्छे जो जीवन में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उसके कारण उन्हें अच्छा लोक प्राप्त होता है। और ये पितृ हमारी एक अच्छे पितृ की तरह हमारी हर मुसीबत से, उनकी जो संतानें धरती पे हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं नेगेटिविटी से। दूसरे जो होते हैं वो मनुष्य पितृ होते हैं। मनुष्य पितृ मतलब कि जो देवलोक को प्राप्त नहीं होते हैं, पितृलोक को प्राप्त नहीं होते हैं, जो अपने कर्मों से या कुछ मनोकामनाओं के अधूरे होने के कारण इसी धरती पर रहते हैं और जिन्हें खुश करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ये सब हम क्रियाएं करते हैं ताकि वो खुश हो जाए। इन्हीं में वात पितृ भी आते हैं जो कि एक तरीके से प्रेत का रूप होते हैं। देखिए, पितृ, अगर आपके पितृ आपका साथ दे रहे हैं तब तो वो पितृ आपके हैं, नहीं तो वो प्रेत हैं। वात पितृ एक प्रेत की तरह होते हैं। ये क्या होते हैं वात पितृ? जैसे कि अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, जिनकी समय से पहले मृत्यु हो गई, जो जल के मर गए, जिनके एक्सीडेंट से हो गई, पानी में डूब के मर गई, किसी सांप या किसी चीज़ के काटने से मर गए, तो ये समय के पहले जब ये इस धरती को छोड़ देते हैं तो इनकी इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं, जो इनको मुक्ति नहीं पाने देती हैं, और ये वात पितृ हो जाते हैं और ये प्रेत की तरह काम करते हैं, प्रेत की तरह ये परेशान करने लगते हैं। तो अब ये जो तीनों तरह के पितृ हैं, आपके घर में, आपके घर के पूर्वजों की मृत्यु के ऊपर पता चलता है कि आपके घर में अगर वात पितृ ज़्यादा है, अकाल मृत्यु ज़्यादा हुई है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये तो हो गई पितृ दोष। और पितृ कितने तरह के होते हैं, पितृ दोष के ऊपर से एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें। अब आगे हम बात करते हैं कि पितृ बंधन। पितृ बंधन क्या होता है? देखिए, पितृ बंधन होता ही क्यों है और कौन कर सकता है पितरों का बंधन? जैसे मैंने अभी आपको बताई कि जो दिव्य पितृ होते हैं या जो देव पितृ होते हैं वो हमारे घर की रक्षा करते हैं, नकारात्मक चीज़ों से, तंत्र से, बाधाओं से हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को आपके ऊपर या आपके घर में किसी को तंत्र क्रिया करवानी है, तो अगर आपके पितृ मजबूत हैं, स्ट्रांग है, तो आपके घर में कोई भी इस तरीके की नकारात्मक क्रिया नहीं करा सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो तांत्रिक से कहेगा कि इनके पितरों का बंधन करो। जब आपके पितरों को वो बंधन में आप कर लेगा, आपके पितृ बंधन में हो जाएंगे, तभी वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी करेगा या नकारात्मक क्रिया करेगा। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छी ये जानकारी है कि अगर आपके पितृ बंधन में है तो आपके ऊपर नकारात्मक जो क्रियाएं होती हैं, तंत्र मंत्र किया कराया बहुत जल्दी होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पितृ को बांध लिया गया है तो आपके घर में कई समस्या हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, शादी नहीं होगी, बच्चे होने में, संतान होने में, जो कहते हैं कि कुल आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। ठीक है, हर साल कहते हैं ना कि किसी के आप देखेंगे हर साल में कभी ना कभी कुछ किसी न किसी घर के परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु हो जा रही है बार बार। तो ये सब जो होते हैं ये पितृबंधन के लक्षण होते हैं। बहुत से लोग इसे पितृदोष मानते हैं तो वो पितृदोष का उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि नहीं हो पाता है। तो अगर पितृबंधन में है तो हमको पितृबंधन के उपाय करने होंगे, बंधन को खोलने के उपाय करने होंगे, जिससे कि क्या हो सके कि हमारे जो
परिवार की, हमारे पितृ हमारी सुरक्षा कर सके। तो पितृ बंधन को खोलने का उपाय ये है कि देखिए आप क्या करिए कि अमावस्या के दिन आपको लगातार कम से कम 11 अमावस्या ये कार्य करना है। आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें एक गोले वाला नारियल रखिए, बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, उसमें एक गोले वाला नारियल रखिए, उसमें 7 मीठी चीज़, 7 मिठाई सफ़ेद कलर की आप उसमें डालिए, उसमें काली तिल डालिए, उसमें ये सब आप डाल के उसकी आप एक गांठ बंधा लीजिए। गांठ बांध के आप क्या कीजिए कि आप अपने पूरे घर मेन गेट से लगा के अंदर तक जितने भी आपके घर हैं सारे घर में से उसको 7 बार घुमा दीजिए। घुमाने के बाद में आप लेके जाइए शिवलिंग से लगा के, फिर उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या के दिन रख दीजिए। ये उपाय आप लगभग 11 अमावस्या को लगातार कीजिए। आप जब पहली अमावस्या को ये उपाय करेंगे तो हो सकता है कि करने में आपको बाधा आए, रुकावट आए, लेकिन तो पर भी आप करिएगा ज़रूर। करेंगे तो आपको 11 अगर आप अमावस्या ये करेंगे तो आपके पितृ जो हैं वो बंधन में हैं, वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, पितरों का बंधन मुक्त हो जाएगा। देखिए हर कार्य करने से होता है, सिर्फ सुनने से नहीं होता है। अगर आपके घर में ये परेशानियाँ हो रही हैं तो आप ये उपाय करिए, आपको इससे आराम मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अगला वीडियो और बनाऊंगी, उसमें आपको और भी जानकारी दूंगी। तो जय माँ काली, माता रानी की आप सभी पे असीम कृपा बरसती रहे।